नमस्कार विद्यार्थियों और साथियों, आप सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप सभी लोग? हमें उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग पुनः आ चुके हो दीपक लक्ष्य यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहां पर आप सभी लोगों को निरंतर आप लोगों के लक्ष्य को ध्यान में रखकर कक्षाएं दी जाती हैं। उसी कड़ी में आज हम पुनः हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास के अंतर्गत निबंध साहित्य के पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को, तथ्यों को एक साथ हम लोग जानेंगे, समझेंगे। आप में से कोई चैनल के ऊपर हमारे पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको भी ऐसी ही महत्वपूर्ण कक्षाओं का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहेगा। एक बार आप सभी लोग ईमानदारी से लाइक कमेंट कर सेशन को शेयर कर दीजिए और सेशन को पूरा वॉच करिएगा। हम लोग शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ में। क्या है? सबसे पहले है चिंतामणि कृति के रचनाकार कौन हैं? तो आप सभी लोग जानते हो ये रचना किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। और चिंतामणि ये क्या है? आचार्य शुक्ल का निबंध भी है और निबंध संग्रह भी है। और चिंतामणि नाम से आचार्य शुक्ल के 4 निबंध संग्रह प्रकाशित हुए हैं। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन है, अनुभूति के द्वंद्व से ही प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। यह विचार आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कृति चिंतामणि के जिस निबंध के प्रारंभिक रूप है वो कौन सा है? भाव या मनोविकार संबंधी निबंध। फिर अगला है हिमालय की बेटियां। निबंध के आधार पर बताइए कि काका कालेलकर ने नदियों को क्या कहा है? तो हिमालय की बेटियां निबंध के आधार पर काका कालेलकर जी ने नदियों को लोकमाता कहा है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कुबेरनाथ राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र में से ललित निबंध विधा के प्रस्थान बिंदु कौन बने हैं? तो हिंदी में ललित निबंधों की शुरुआत आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों से मानी जाती है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल में से कौन ललित निबंधकार नहीं है? तो इनमें से शुक्ल जी ये ललित निबंधकार नहीं है। फिर है अगला, लॉर्ड कर्जन के शासन पर करारे आघात करने वाले लेखक कौन हैं? उनका नाम है बाबू बाल मुकुंद गुप्त जी। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। विद्यानिवास मिश्र का निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसका प्रकाशन कब हुआ है? 1974 ईस्वी में। बहुत ही महत्वपूर्ण ये निबंध है इनका। अगला है रामचंद्र शुक्ल का निबंध कविता क्या है? सरस्वती पत्रिका में कब प्रकाशित हुआ है? 1909 ईस्वी में। फिर हम लोग देखते हैं सही सुमेलन यानी रचनाएं और उनके लेखक। तो संस्कृति और सौंदर्य ये निबंध किसका है? नामवर सिंह जी का। उत्तर फाल्गुनी के आसपास किसका है निबंध? कुबेरनाथ राय का। मजदूरी और प्रेम निबंध किसका है? सरदार पूर्ण सिंह जी का। कविता क्या है ये निबंध किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है काव्य में रहस्यवाद। निबंध के लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अगला है संस्कृति और सौंदर्य। निबंध मूलतः जिस रचनाकार पर आधारित है उनका नाम क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। फिर हम लोग जो है रचनाएं
यानी निबंध और उनके लेखकों को देखेंगे तो साहित्य की महत्ता किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का। साहित्य का मूल्य निबंध किसका है? बाबू गुलाब राय का। साहित्य देवता निबंध किसका है? माखनलाल चतुर्वेदी का। साहित्य कला और प्रेम ये निबंध किसका है? यशपाल जी का। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रमुख निबंध और उनके निबंधकार। तो अर्धनारीश्वर किसका है? रामधारी सिंह दिनकर का। आस्था और सौंदर्य निबंध किसका है? रामविलास शर्मा का। प्रबंध प्रतिमा निबंध किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। आत्मनेपद निबंध किसका है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का। तुलसीदास चंदन घिसै निबंध किसका है? हरिशंकर परसाई का। यमलोक की यात्रा ये निबंध किसका है? राधाचरण गोस्वामी जी का। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला निबंध है कविता क्या है? किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। गंवई गांव की गंध निबंध किसका है? विवेकी राय का। यथासंभव निबंध किसका है? शरद जोशी का। शिखरों के सेतु निबंध किसका है? शिव प्रसाद सिंह जी का। वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे निबंध किसका है? रघुवीर सहाय जी का। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। आपका अगला क्वेश्चन है पानी की कहानी रचना की विधा क्या है? तो पानी की कहानी ये क्या है? निबंध है। अगला है निबंध वो रचना है जिसमें लेखक किसी विषय पर स्वच्छंदता पूर्वक परंतु एक विशेष सौष्ठव संगीति और वैयक्तिकता के साथ साथ अपने भावों विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। ये परिभाषा किसकी है निबंध के विषय में? भगीरथ मिश्र जी की। फिर है उपन्यास रहस्य शीर्षक से निबंध किसका लिखा हुआ है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल कौन सा है? शुक्ल युग माना जाता है। अगला है श्रद्धा ग्रहण करने की भी एक विधि होती है। मुझसे अभी सहज ढंग से श्रद्धा ग्रहण नहीं होती है। ये कथन किसका है? हरिशंकर परसाई जी का, जो कि उनके निबंध विकलांग श्रद्धा का दौर से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है काव्य में अभिव्यंजनावाद ये निबंध किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जो कि व्यवहारिक समीक्षा संबंधी शुक्ल जी का निबंध है। उसके बाद में हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध संग्रहों को देखते हैं। चिंतामणि भाग 1 1939, चिंतामणि भाग 2 1945, चिंतामणि भाग 3 1983, चिंतामणि भाग 4 2002 ईस्वी। फिर हम सभी लोग जानेंगे जो चिंतामणि नाम से शुक्ल जी के निबंध संग्रह प्रकाशित हुए हैं उनके संपादक कौन रहे हैं। तो सबसे पहले चिंतामणि भाग 1 इसके संपादक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। चिंतामणि भाग 2 इसके संपादक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी। चिंतामणि भाग 3 इसके संपादक हैं डॉक्टर नामवर सिंह। चिंतामणि भाग 4 इसके संपादक हैं ओम प्रकाश सिंह तथा कुसुम चतुर्वेदी। और यहाँ से भी एक क्वेश्चन परीक्षा में अवश्य बनता है, इसलिए आपको बहुत बारीकी से ध्यान में रखना है। उसके बाद में आपका अगला है क्वेश्चन धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जो कि उनके निबंध मानस की धर्म भूमि से लिया गया है। फिर अगला है सुलोचना निबंध संकलन किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। अगला है शब्दिता निबंध संग्रह किसका है? धर्मवीर भारती जी का है। फिर है नाखून क्यों बढ़ते हैं? अशोक के फूल, आलोक पर्व, कुटज, देवदारू ये सभी निबंध किसके हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर अगला है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से निबंध किसका है? दिनकर जी का। साहित्य सहचर निबंध संग्रह किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद
द्विवेदी जी का। रसज्ञ रंजन निबंध संग्रह किसका है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की भाषा किस प्रकार की है? संस्कृतनिष्ठ हिंदी भाषा है। उसके बाद में है बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली शीर्षक से किसने किया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। काल क्रमानुसार निबंधों का सही अनुक्रम क्या है? तुम चंदन हम पानी 1957, आंगन का पंछी और बंजारा मन 1963, परंपरा बंधन नहीं 1976, भाव पुरुष श्री कृष्ण 1990। उपर्युक्त सभी निबंध किसके हैं? विद्यानिवास मिश्र जी के। उसके बाद में फिर आपका है निबंध संग्रह और निबंधकार। मैंने सिल पहुँचाई विद्यानिवास मिश्र का है। सुनो भाई साधो हरिशंकर परसाई का है। शिखरों के सेतु शिव प्रसाद सिंह जी का है। रसाखेटक कुबेरनाथ राय का है। निषाद बांसुरी कुबेरनाथ राय का है। आगे देखते हैं हम लोग साहित्य और संस्कृति, ये किसका है? जैनेन्द्र कुमार जी का। विचार प्रवाह किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। पगडंडियों का जमाना किसका है? हरिशंकर परसाई का। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका है? विद्यानिवास मिश्र का। प्रिया नीलकंठी किसका है? कुबेरनाथ राय का। युग संधियों पर किसका है? अज्ञेय का। मल्लिनाथ की परंपरा ये किसका है? रविंद्रनाथ त्यागी जी का। आगे देखते हैं हम लोग फिर है विराम चिन्ह, ये किसका है? रामविलास शर्मा जी का। शब्दिता किसका है? धर्मवीर भारती का। मन पवन की नौका किसने लिखा है? कुबेरनाथ राय जी ने। विचार और वितर्क किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। कौन तू फुलवा बीनन हारी किसका है? विद्यानिवास मिश्र का। तुम चंदन हम पानी किसने लिखा है? विद्यानिवास मिश्र जी ने। शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त जी। वंदे वाणी विनायकों के लेखक कौन है? रामरक्ष बेनीपुरी जी। ये सभी जो है पूछे गए निबंध और निबंध संकलन है। फिर आपका अगला है लंका की एक रात। निबंध के निबंधकार कौन है? कुबेरनाथ राय जी। अगला है भाइयों अब तो नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो। ये कथन किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, जो कि उनके निबंध भारत की वर्षोन्नति कैसे हो सकती है से लिया गया है। फिर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं द्विवेदी युगीन निबंधकार। अगला है बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, ये निबंध किसका है? विद्यानिवास मिश्र जी का। आगे बढ़ेंगे फिर अगला है पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक कौन है? रामरक्ष बेनीपुरी जी। अगला क्वेश्चन है दांत, भाव, धोखा, आप, वृद्ध, मनोयोग, ये सभी निबंध किसके हैं? प्रताप नारायण मिश्र जी के। फिर अगला है भ्रूण हत्या निबंध के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अगला है प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधान विशेषता क्या है? विनोद प्रियता। फिर है शिकार संबंधी रोचक निबंधकार कौन है? श्री राम शर्मा जी। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। फिर है नई कविता में मुक्त छंद, इस निबंध के लेखक कौन है? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। अगला है केवल 6 निबंध लिखकर ख्याति अर्जित करने वाले कौन निबंधकार हैं? सरदार पूर्ण सिंह जी। अगला है मजदूरी और प्रेम, आचरण की सभ्यता, कन्यादान, सच्ची वीरता, अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट व्हिटमैन, ये सभी निबंध किसके हैं? सरदार पूर्ण सिंह जी के। फिर अगला क्वेश्चन है आपका विक्रमोर्वशीय की मूल कथा, अमंगल के स्थान पर मंगल शब्द, मारे से मोहि कुठाओं, कछुआ धर्म, ये प्रमुख निबंध किसके हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के। हम सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। आपका अगला क्वेश्चन है बुद्धि तत्व की प्रधानता होती है किसमें? विचारात्मक निबंधों में। फिर है
समाज शैली प्रयुक्त होती है विचारात्मक निबंधों में। अगला है साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। बड़ा ही महत्वपूर्ण ये कथन परिभाषा है। किसने कहा है कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है? तो ये निबंध के रूप में किसने लिखा है? बालकृष्ण भट्ट जी ने। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आज के इस खूबसूरत सेशन को हम यहीं पर विराम देते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने हिंदी निबंध साहित्य के सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को एक साथ देखा जाना समझा। हमें आशा है ये सेशन आपको पसंद आएगा, आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए लाभदायक होगा। कक्षा को लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी मित्रों में शेयर मारिए। यही हमारे लिए ऊर्जा बनता है, हमारा मनोबल बढ़ाता है, जिसके कारण हम आप सभी लोगों को लगातार कक्षाएं दे पाते हैं। और उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आखिर तक सेशन में बने रहे हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों को पुनः हम जो है अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।